राधे राधे गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बर्थडे के गिफ्ट मिला मुझे फर्स्ट, जो भोले बाबा ने भेजा है प्रसाद। फाइनली कल मेरा बर्थडे है, आज मुझे गिफ्ट फर्स्ट मिल गया है। 2 डिब्बे मिले, एक डिब्बे में नहीं दिया भोले बाबा ने, 2 दिए भाई। देखो इस बार ना मैंने सिर्फ एक दुआ करी भगवान से कि इस बार ना आप मुझे गिफ्ट दो। लड्डू गोपाल कि वैसे तो मैं तो तुम्हारे लिए कर दूँ वो कर दूँ, तो मतलब मेरे बर्थडे पे क्या होता है, ऐसी ऐसी नॉर्मल सी मैं बातें कर रही थी कि तुम मेरे बर्थडे पे क्या दोगे। तो गाइस मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस बार रियली में, अब तक मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कभी वो नहीं किया, वरना ये पहले भी तो जा सकते थे। बट लेकिन मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले, और अब एक चीज़ और जाने की प्लानिंग चल रही है अभी, मतलब कि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने की, बट लेकिन गर्मी है और ये और वो, फिर हमने सोचा कि चलते, बट लेकिन नहीं, बार बार कैंसिल हो रहा था और बस जा ही नहीं रही थी 2 महीने से। देखते हैं सेकंड गिफ्ट क्या मिलता है। फाइनली मुझे फर्स्ट गिफ्ट मिल गया भगवान ने, अब सेकंड देखते हैं क्या मिलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तो ऐसे ऐसे कह रही थी लड्डू गोपाल से, वैसे कसम से इतनी अच्छी विश पूरी कर दी। मैं ऐसे कह रही थी मेरे बर्थडे पे क्या मिल रहा है मुझे, और उन्होंने मुझे देखो मिठाई दिला दी। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं वृंदावन नहीं गई, बस वृंदावन भेज के मुझे वहाँ के दर्शन करवा दें, चाहे भी सिर्फ 2-4 मंदिर के दर्शन हो जाए। देखते हैं क्या होगा। बाय, मिलते हैं आपसे बाद में, कंटिन्यू करूँगी, पैकिंग करूँगी, जहाँ भी जाएंगे अभी देखते हैं कहाँ जाना है। ये सस्पेंस रखूँगी मैं आप सबके लिए, कहाँ जा रहे हैं। मुझे 2 गिफ्ट मिल चुके हैं। फर्स्ट मिल चुके हैं शिव जी महाराज की कृपा से मिठाई उनकी, हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से मुझे मिठाई मिल चुकी है मेरे बर्थडे पे खाने के लिए। वैसे तो देखो हमें डेली मिल जाती है कि कभी कहीं, बट लेकिन ये चीज़ एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी लगी मुझे। थोड़ी देर में भी फ़ोन आया, ऐसा किया हुआ अनफॉर्चुनेटली सडनली प्लान बन गया, और सिर्फ ओनली 10 मिनट्स में बैग भी पैक कर ली और हो चुके हैं रेडी और बैठ चुके हैं जाने के लिए। यहाँ पर भी जा रहे हैं, सस्पेंस आपके लिए, और बैठ चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आपको वीडियो में बैठते रहिए, देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था, लास्ट टाइम भी हाना थी और कैंसिल थी, और इनकी तो कोई टिकट बुक भी नहीं थी। फाइनली सबका कैंसिल हुआ जाना अनफॉर्चुनेटली। वो कहावत है ना कि पापा ने जिसकी छुट्टियाँ पकड़ रखी है उनका जाना निश्चित है, वरना इनकी कोई टिकट बुक नहीं थी। और ये नहीं था कि हम दोनों अकेले जाएंगे, नहीं, हम था कि मम्मी पापा और हम दोनों सिस्टर्स जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनका कैंसिल हो गया, प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वो नहीं जा पाए, हमें जाना पड़ा। मेरा तो था ही टिकट बुक, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए, तेरी बन जाएगी राम। और किसी ने राम का भजन किया है, और सुन लो पेदराज मेरी अर्जी, सुन लो पेदराज मेरी अर्जी, ओ सुन लो भैरवनाथ मेरी अर्जी, सुन लो भैरवनाथ मेरी अर्जी। हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के। उन्हें कभी रुला
बोलो सियापत रामचंद्र की। सुन लो पेदराज मेरी अर्जी, सुन लो पेदराज मेरी अर्जी, ओ सुन लो भैरवनाथ मेरी अर्जी, सुन लो भैरवनाथ मेरी अर्जी। हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के संकट काटो, हम दुखियों के मैया हो गया दिल मेरा तेरी दुआओं में, तेरे जलवों में तेरे नजारों में, तेरे जलवों में तेरे नजारों में मैया हो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में। बाण गंगा की ये जो धारा है, बाण गंगा की ये जो धारा है, वो बाण गंगा की ये जो धारा है, बाण गंगा की ये जो धारा है, वो लाखों भक्तों को इसने तारा है, लाखों भक्तों को इसने तारा है। वो तेरा प्यार है इन्हीं नजारों में, तेरा प्यार है इन्हीं नजारों में मैया हो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में। माँ को भक्ति जिस रूप में बुलाता है, जिस भाव से बुलाता है, माँ उसी भाव से और उसी रूप में आती है। इसलिए माँ को कहा गया है अरे तू ही दुर्गा है, तू ही काली है, 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 और तू ही जगदम्बे शेरा वाली है, तू ही जगदम्बे शेरा वाली है। तेरा नूर है चांद सितारा चाहिए, कितनी प्यारी हो से कर डुबाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, हमारे सभी के माँ बाप सभी को माता पिता है, लेकिन आज का समाज हमारे बच्चे विचार क्या है वो आप सबको पता है, लेकिन सच्चाई ये है जिन्होंने बाबा का सम्मान नहीं किया वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं पा सकता। इसलिए जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका
है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। बट लेकिन आज गाइस इतनी भीड़ मिलेगी इसमें सोचा नहीं था, बिल्कुल इतना रस है, बहुत ज़्यादा रस था इसमें। तो इतनी भीड़ को देखते हुए लग रहा था कि रहने दो, कुछ नहीं खाना, बस चाय ऑर्डर कर लो, अगर चाय मिल जाए तो इनफ है, चाय बिस्किट ही खा लेंगे। कह रहे हैं अच्छा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा चाय भी इनफ है। इतनी भीड़ थी गाइस कसम से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली फिर इन्होंने ऑर्डर कर लिया, मिक्स वेज ऑर्डर करी और नान ली, चाय ली और मक्खन। और गाइस प्याज का मना था तो हमने पराठे पूछने के लिए बहुत ही ऐसी चीज़ें थी, प्याज पर क्या करें, सैलड में भी हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि प्याज नहीं खानी थी। बट लेकिन सब्ज़ी ऐसी थी जिसमें प्याज तो डेफिनेटली होएगी, फिर हमें खानी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। पर हमने नान तो बिल्कुल सादा ली, बटर नान ली थी ताकि उसमें प्याज व्याज ना हो, सिंपल। बाहर का यही तो होता है गाइस, प्याज खानी नहीं होती है जब बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। बट लेकिन क्या करें, बाहर खाना है। और हमारा लास्ट में प्लान बना था, अगर पहले बन जाता जब तो ठीक भी था। बट लेकिन हाँ, खाना यहाँ का बहुत अच्छा था गाइस, कई बार खाया हुआ है यहाँ का खाना, बहुत टेस्टी रहता है। और हम ना कई बार गए, गाड़ी से भी गए, बस से भी गए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है यहाँ पर। बट लेकिन हमने देखा है कि खाना इसी सिवा का ही अच्छा लगा है, बेस्ट। तो फाइनली हम आ गए हैं, हमने अपनी अर्जी लगाई, दर्शन करे बाबा के। अब आरती टाइम हो जाएगा तो फिर नहा धो के आ चुके हैं। अब हम आरती के लिए गाइस हम लाइन में नहीं लगे क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। एंड बाबा के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से आरती के, और आरती सुन लेते हैं। तो नहा धो कर आ गए, बाबा की आरती सुनी, थोड़ी सी स्किप वीडियो बनाई है क्योंकि आरती का आनंद लेना था मुझे। स्पेशली अपने बर्थडे वाले दिन बाबा की लाइव आरती देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली मतलब बाबा ने बस कृपा करी, मेहर थी, उनकी कृपा थी। हम चलते हैं अपने जहाँ पर भी हमने रूम ले रखा है, वहाँ जा रहे हैं धर्मशाला में। और धर्मशाला में जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद गाइस वहाँ पे 1 घंटा बाद थोड़ी भी लाइट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दर्शन करने के लिए फिर से आ जाएंगे बाबा के। अभी तो सिर्फ अपने बाहर से LED में दर्शन किए बाबा के, अंदर नहीं गए, लाइन में नहीं लगे। लाइन बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा रस है। फाइनली गाइस हम थोड़ी देर रुक कर फिर उसके बाद आए क्या, हमने लाइन में बीच में से जो रियलिटी है वो बता रही, बीच में से लग गए थे लाइन में। वैसे अंदर भी इतनी भीड़ है, बाहर भी इतनी भीड़ है, लगभग 3 बजे जाके होगी थोड़ी हल्की सी। तो फाइनली हमने बाबा के दर्शन किए, परिक्रमा सरकार के, भैरव बाबा के। उसके बाद आगे हम राम दरबार में गए। राम दरबार इतना सुंदर लग रहा है, कसम से बहुत सुंदर मंदिर बन गया राम दरबार का, बहुत ही सुंदर है यार, गजब का मंदिर है। मतलब वीडियो में भी वो लुक नहीं आ रहा जो रियलिटी में आ जैसे। और जो राम दरबार की जो मतलब कि उनकी फ़ोटो है राम की, सीता की, लक्ष्मण की, गाइस इतनी प्यारी है, क्या लुक है भाई कसम से। मेरे तो मन ऐसा कर रहा था बस देखे जाऊँ। बट फाइनली दर्शन किए, बहुत देर तक रुके हम यहाँ पर। इस राम दरबार में फिर भी इतनी रस नहीं होता क्योंकि 2 गेटें और काफ़ी वो है, मतलब कि इतना वो नहीं रहता। बट लेकिन फाइनली अब हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी, 3 पहाड़ी वाले बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ जाएंगे तो वहाँ के दर्शन करेंगे। तो वहाँ की वीडियो गाइस मैंने ऑलमोस्ट बनाई हुई है, बट लेकिन इनके साथ तो वीडियो बनाना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। बार बार कैमरा साइड कर ब्लिकी से खड़ी हो जाती है, तो मुझे वीडियो बिल्कुल नहीं शूट करने दी। ये तो बस इधर उधर हुई है तब शूट की है। और ये माता अंजनी बैठी हुई है बालाजी को लेकर, एंड पंचमुखी बालाजी की भी फ़ोटो है। तो फाइनली अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से अब हम आ चुके हैं नीचे गाइस। तो देख लिए, मतलब कि बिल्कुल नहीं रुके, कंटिन्यू हम गए। अब फाइनली हम आ गए अपने धर्मशाला में, और फाइनली हम चाय ब्रेड लेने के बाद नाश्ता करेंगे। फाइनली चाय ब्रेड लेंगे, रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, दर्शन हमने बाबा के कर लिए। फिर से एक और बार दर्शन करेंगे जब 12-1 बजे भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी।
तो फाइनली बाबा ने दर्शन करा दिए, वरना मैं बाबा से कह रही थी बाबा अगर दर्शन नहीं है ना तो ये तो बिना दर्शन कराए ले जाएंगे, बट ये दर्शन नहीं करा सकते तुम भीड़ में। तो मैं लाइन में बीच में बढ़ गई, जिस वजह से हमारे दर्शन नहीं हुए। गार्ड आपस में जैसे कि लड़ाई हो गई थी तो गार्ड का ध्यान इधर उधर हुआ, दैन मैंने पॉइंट मार लिया अपना। और फिर से गाइस हम आगे रेस्ट करके फिर से बाबा के दर्शन कर लेते हैं। अब भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, मतलब कम तो क्या कहूँ गाइस, यहाँ पर तो भीड़ ऐसी ही रहती है। अभी भी आप देख रहे हो 1 घंटे बाद आई थी तब भी इतनी थी, और अब देख लो तो भी इतनी है। यहाँ भीड़ का तो कोई चांस नहीं है कि कम होगी, बट हाँ कभी लाइट वेट हो जाती है। और फाइनली दर्शन कर लेते हैं फिर से बाबा के। देखिए गाइस अंदर भी इतनी है और बाहर भी ऊपर नहीं बनानी आपकी, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब हर बार ही बाहर की बनाना और ऊपर की बनाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना। लास्ट टाइम भी एक ब्लॉग बनाया था, मैंने शूट किया था, तो गाइस मैं यहीं से थोड़ा पीछे से दर्शन कर रही थी बाबा के, तो पीछे से वीडियो बनाई थी, कभी मेरा फ़ोन छीन ले। लास्ट टाइम मतलब 2-3 साल हो गए जब हम गए थे तब मेरा फ़ोन छीन लिया। फाइनली फिर खाना किया, नाश्ता किया, रेस्ट किया, और उसके बाद फिर बाबा के दर्शन करके आ गए। और अब चलते हैं अपनी घर के लिए रिटर्न, जय बाबा की। अब फाइनली फिर पहुँचे हम शिवा ढाबा पे, और गाइस बारिश हो रही थी। अब शिवा ढाबा पे भी नाश्ता वास्ता करके अब पहुँच गए हम अपने घर के लिए। अब घर जा रहे हैं गाइस। ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको मेरे बालाजी महाराज जी का आज का ब्लॉग? फाइनली बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।